गीता प्रेस का मुख्य द्वार एवं लीला चित्र मंदिर गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय आकर्षक स्थल है। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने कर कमलों द्वारा 29 अप्रैल 1955 को किया था। मेरा नाम राम स्नेही चौधरी है। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये देखिए, पर डे 9 बजे ओपन हो जाता है। प्रार्थना होती है 9 बजे। प्रार्थना कहाँ होती है? ये सामने। अच्छा। हाँ, सुबह 9:15 बजे प्रेयर खत्म होता है। सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और बंद कब होता है? बंद होता है 5:30 बजे। 5:30 बजे। बीच में अवकाश खाने का भोजन? हाँ, 1 से 1:30 लंच रहता है। ये आपको 1923 से चल रहा है। वेलकम टू आवर चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश। और अभी हम लोग हैं गीता प्रेस के इस लीला चित्र मंदिर में, जहाँ पे कि ये गोरखपुर की एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे सैकड़ों चित्र लगे हुए हैं, धार्मिक चित्र लगे हुए हैं और कई साल पुराने इनके जो कलर है वो भी अभी तक वैसे के वैसे कायम है। और हम बता दें कि 4 जून को महामहिम माननीय राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद जी आ रहे हैं शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए, जो कि गीता प्रेस का है। और उनकी स्वागत की तैयारियों के लिए यहाँ पे इस गीता प्रेस को सजाया जा रहा है। जो भी चित्र हैं या फिर जो भी श्लोक है उसको अच्छी तरीके से लिखा जा रहा है। जो भी कलर वगैरह उसके खत्म हो गए थे उसको सही किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी छपाई होती है, जो भी ग्रंथ या फिर जो भी पुस्तकें होती हैं, कई भाषाओं में निकलते हैं, जो भी अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं किताबें खरीदने के लिए। और जो आप लीला चित्र मंदिर में बैकग्राउंड में सारे धार्मिक चित्र देख रहे हैं, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग, पर्यटन के लोग आते हैं। यहाँ पे एक जो छपाई की यूनिट है, इकाई है, इतनी बड़ी है कि वहाँ यहाँ पे हजारों के संख्या में लोग काम करते हैं। और ये यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन है और ये रात दिन चलती है। और यहाँ की एक मासिक पत्रिका है जो कि एक विशेष उसका स्थान है, कई वर्षों से चल रहा है, कल्याण जिसका नाम है। और वो भारत के विभिन्न जो भी आपके भाषाएं हैं उसमें वो छपती है। जैसे हो गया आपका तमिल, हो गया कन्नड़, हो गया मलयालम, हो गया जो भी भाषाएं हैं, इंग्लिश हो गया, उसमें छपती है और यहाँ से छप के जाती है। और यहाँ का जो यूनिट है काफ़ी बड़ा यूनिट है। और अभी आपको हम दिखाएंगे जो गीता प्रेस की पहली जो छपाई की मशीन थी वो भी आपको हम दिखाएंगे और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसा कि श्लोक में कहा गया कि आपन तेज संभालो आपे। अनगिनत चित्रों से परिसर पूरा आपको दिख रहा होगा, कई संख्या में चित्र। अगर हम टॉप से शुरू करें तो कई श्लोक लिखे हुए हैं वहाँ पे। देन देयर आर कलरफुल फोटोग्राफ्स। और ये कलर्स आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये नेचुरल कलर्स हैं फूल पत्तियों से और 200 साल पुराने हैं। जस्ट इमेजिन 200 ईयर्स बैक। एंड लेकिन इनकी आभा अभी भी बरकरार है। एंड उनके कलर्स के साथ साथ शाइनिंग भी बरकरार है। सो वी आर थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ ऑफ दिस गीता प्रेस मेंबर्स। और देखा जाए तो ईस्ट की तरफ कुछ भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए रखा हुआ है। देन वेस्ट साइड राम लीला के फोटोग्राफ्स हैं। द सेम वे यू गो टू द साउथ एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। एंड जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो कोई ताजुब नहीं हुआ देख करके, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता इतनी पुरानी है, इतनी मजबूत है कि वहाँ पे देखा इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1923। तब से लेके अब शताब्दी समारोह कुछ ही दिनों में यहाँ मनाने के लिए यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं।
तैयारियां बहुत जोरदार तरीके से चल रही हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको व्यू कराऊंगा इन सारे फोटोग्राफ्स का। कुछ रामलीला पर हैं, कुछ कृष्ण लीला पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जूम में अपने स्क्रीन पर, उसी तरह कुछ शंकर लीला के बारे में है। माँ भगवती के ऊपर भी कई फोटोग्राफ्स हैं, विष्णु और उनके अवतार पर भी हैं, और लास्टली कुछ संत महात्मा के ऊपर भी हैं। इन सब चित्रों के ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट विजिट में हम कोशिश करेंगे आपको रूबरू कराएं। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं जो आप सब लोग देख रहे हैं इस वक्त। मैं रिपीट करूंगा, ये जो उस वक्त एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला, श्री शंकर लीला, माँ भगवती, भगवान विष्णु व उनके अवतार के बारे में, श्री कृष्ण लीला जो कि मेवाड़ी शैली में है, और भक्तों और संत महात्माओं की विषय में जो उस युग के में चीज़ें हुआ करती थी। So these are very informative about that period. लीला चित्र मंदिर जहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, मैं पूर्व की तरफ भगवान श्री कृष्ण, पश्चिम की तरफ भगवान श्री राम, दक्षिण की तरफ दशावतार व उत्तर की तरफ 10 महाविद्या व माँ भगवती के चित्र हैं। कुछ चित्र मारवाड़ी शैली के भी हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान गोविंद गद्दी चित्र भी है। एक चित्र तो ऐसा है जिसमें कि पूरा रामायण प्रदर्शित की गई है। अनेक ऐसे चित्र हैं जिन्हें 3 तरफ से देखने पर 3 देवी देवता के दर्शन होते हैं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है। आपको समय निकाल के आना पड़ेगा। बहुत छिपी हुई कलाकारी है। और मैं रिपीट करूंगा, ये मेवाड़ शैली को प्रदर्शित करते हैं। सचमुच दुर्लभ, अति दुर्लभ। गीता प्रेस ने इन सबको संजो कर, संभाल कर इतने वर्षों से रखा है। ऊपर संगमरमर पे आप उस जमाने के लिखे हुए श्लोक भी देख सकेंगे अभी।
ये है गीता प्रेस का गोविंद भवन। गीता प्रेस में जो भी ग्रंथ पुस्तकें छपती हैं यहाँ पे आती हैं और यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे गार्ड साहब खड़े हुए हैं। 9:30 बजे से 7 बजे तक, 9:30 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें मिल जाएंगी। द पब्लिकेशन डिवीजन, द प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन के इस स्टोर में हम आपको कोशिश करेंगे सभी कुछ दिखाने के लिए, जो भी इनकी पुस्तकें यहाँ छप। अभी हमारे सहयोगी विवेक जी ने बताया कि यहाँ पे विभिन्न लैंग्वेजेस के जो भी ग्रंथ और पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पे सारे दिख सकते हैं, लैंग्वेजेस हैं रखे हुए हैं। यहाँ पे ये हिंदी प्रकाशन के दिख रहे हैं। धारावाहिक पुस्तकें, बाकी अगर भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे मराठी भाषा में जो भी ग्रंथ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मराठी आपको दिख रहा है, ये मराठी में है। और फिर यहाँ पे बंगाली में, बांग्ला भाषा में जो भी है, उड़िया में है, उड़ीसा भाषा में है, तेलुगु है यहाँ पे, उसी का संस्कृत तेलुगु का है, गुजराती है, और बाकी ये तमिल भाषा की पुस्तकें हैं। नेपाली प्रकाशन, कहने का मतलब हिंदी के अलावा जितनी भाषाएं हैं आपको यहाँ पे वो पुस्तकें मिल जाएंगी उसी कन्नड़ भाषा में। अमित, हम लोग को जरा और इन्फॉर्मेशन दे दो भाई कि कितने लैंग्वेजेस में होती है, कैसे ऑर्डर आता है, दूसरे शहरों से कैसे जाता है आपकी सप्लाई वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। देखिए, ऑर्डर का प्रोसेस ये होता है कि वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और फिर आप पोस्ट के द्वारा भी ऑर्डर कर सकते हैं हमें। और पूरे मतलब होल वर्ल्ड हम डिलीवर कराते हैं यहाँ की किताबें, पूरे हाँ पूरे होल वर्ल्ड। ऐसा कोई स्थान नॉट ओनली इन इंडिया, नो नो नो, या हम पूरे देश मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ तक, अगर जो कहीं से भी कोई ऑर्डर। कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ जाती हैं? मैक्सिमम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा, सबसे ज़्यादा यहीं के हैं हमारे कस्टमर्स। और वो आपका ये हिंदुस्तान में कहाँ मोस्टली ऑर्डर जाता है? हमने देखा कि साउथ में भी आप लोग का ऑफिस है। ऑफिस है हमारा, वहाँ पे भी ऑफिस है। और ऐसा हिंदुस्तान में पूरा ऐसा कोई स्टेशन होगा नहीं जहाँ पे हम लोग का जैसे मतलब स्टेशन स्टॉल न रहे। और इंडिया में जैसे प्रिंटिंग या जो मेन जो प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहीं है, यहाँ जी जी जी, यहीं से पूरा हर जगह जाता है। हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं। ये तो हमारे यूपी, हमारे गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू लैंग्वेजेस में होते हैं, मोर देन 15 लैंग्वेज, ठीक है ना, मोर देन 15 लैंग्वेज, 15 भाषाओं से मतलब ऊपर हम लोग छापते हैं। और ट्राई चल रहा है जैसे इंग्लिश, हिंदी, हाँ, मलयालम, बंगाली, ठीक है ना, गुजराती, ऐसे ही है। महीन जी आने वाले हैं, पूरा
मतलब कुछ कोटि का जितना हम लोगों से हमारे मतलब जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारे जो ट्रस्ट बोर्ड के जो अधिकारी हैं, अगर जो जितना उनसे हो पा रहा है सब एकदम पूरा ऐतिहासिक व्यवस्था करने पे हम लोग मतलब अपना पूरा का पूरा एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे सहयोगी विवेक जी ने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दिया, यहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं, जो चित्र हैं, उसके बारे में जानकारियाँ दिया और एक वाकई एक अनोखा है, एक अजूबा है अपने शहर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो एक बार समय निकालिए, क्योंकि आपके शहर में भी एक ऐसा संग्रहालय कह लीजिए, एक ऐसा पर्यटन का क्षेत्र है, जैसे आप रामगढ़ताल जाते हैं या फिर नौका विहार जाते हैं, तो आप एक बार यहाँ भी लाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, जो आपके ये जो पुरानी चीज़ें हैं, पद्धतियाँ हैं, संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि चित्रों के माध्यम से वो समझेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भी अपने आपके जो सहयोगी हैं उनको भी पहुंचाइएगा, ताकि वो समझें गोरखपुर के बारे में, इस गीता प्रेस के बारे में समझें और एक बार यहाँ पे घूमने के लिए, टहलने के लिए जरूर आए। धन्यवाद।